हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक एडवांस वर्जन है और तिरंगा सेटअप, जो कि लास्ट वीडियो आप लोगों को मिला था जिसमें हमने एक सेटअप डिस्कस किया था और एक इंडिकेटर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो ये वीडियो में हम थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल पर चलेंगे, क्योंकि अभी लगभग 10 एक दिन हो गए हैं। 10 एक दिन तो नहीं, मेरे ख्याल एक वीक हो गया है। एक वीक पहले ये वीडियो आप लोगों को मिला था, तो काफ़ी लोगों ने बैक टेस्ट वगैरह कर लिया होगा। तो अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पे है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर अभी हम यहाँ पर कुछ इंडेक्स लेवल पे कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 16 जुलाई है, 9:30 AM हो रहा है। सो अभी कुछ भी अगर हम डिस्कशन इंडेक्स लेवल पे करेंगे, सो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हम जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा सेटअप है, हम यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद में अगर अभी इस समय लाइव मार्केट में कोई ट्रेड भी करते हैं, तो उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा, रिस्क आपका खुद का रहेगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो अभी सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब वो वीडियो आप लोगों को मिला था, उसके बाद से लेकर अभी तक क्या कोई ट्रेड ऐसा था जो चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, उसमें बना हो उस सेटअप के ऊपर। पहले अपन वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में आगे का जो हमारा एडवांस सेटअप है उसके बाद में करते हैं। हेलो, हाँ जी। तो इसमें अपन हम डिस्कस करेंगे। 8 जुलाई को तिरंगा सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 9 जुलाई को एक ट्रेड बना था, जो कि ये वाला ट्रेड था। और ये हमारा जो पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पर मैंने इसका चार्ट भी पोस्ट किया था। सो जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों को मालूम होगा। उसके बाद हमारा एक ये बहुत अच्छा ट्रेड बना, और उसी दिन आपने देखा नीचे की तरफ एक मूव आया, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जोन था। जैसा हमने अपने सेटअप में डिस्कस किया था कि ये वाले जो एरियाज़ होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। और उस समय आप देखोगे यहाँ पर ये ब्रेकडाउन भी हो रहा था नीचे, ये भी ग्रीन जोन में आ गया था इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई थी। और उसके बाद एक आपको नीचे का बढ़िया मूव मिला, ठीक है। अब उसके बाद में वापस एंट्री अपने को कब मिली, हमने ये चीज़ अपने सेटअप में डिस्कस करी थी कि जब भी इस तरह का बियरिश जोन चल रहा होगा, प्राइस आपको 50 EMA के पास में मिलेगा, वहाँ से आपको नीचे की तरफ एक ट्रेड बनता है। तो उसके बाद आपने देखा ये वाला एक कैंडल दोबारा आपको एंट्री दी है इसने नेक्स्ट डे, यानी 11 जुलाई को। एक्सपायरी डे था, सॉरी निफ्टी का एक्सपायरी डे था उस दिन, थर्सडे का दिन था। तो उसके बाद में यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया नीचे 50 EMA के, और फिर ये आपको नीचे की तरफ एक बढ़िया वाला ट्रेड मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने वापस से ये 50 EMA के पास आया, बट यहाँ पर ये बेरिश जोन था, तो हम यहाँ बाय तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद वापस कोई कैंडल 50 EMA के नीचे ब्रेक ही नहीं करी है, तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं था। फिर यहाँ पर ये जो है ऑरेंज हुआ, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना। अब यहाँ पर अगेन वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि उस समय आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ ठीक बैठ रहा है। अब यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई थी 52,460 के आसपास, और ये नीचे था आपका 50 EMA 52,000 पे। तो यानी कि 400 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो वो आप रखना चाहोगे नहीं रखना चाहोगे, वो आपका अपना डिसीजन है। एंड उसके बाद आपने देखा वापस से 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रल जोन था, तो हमारा कोई भी एंट्री नहीं बना, ना बाय का ना सेल का। फिर अगेन 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, यहाँ ब्रेक हुआ, लेकिन अगेन वही नो ट्रेड जोन था। तो जितना भी जब भी ये नो ट्रेड जोन था, तो आप देख ही रहे हो उसके बाद साइडवेज ही रहा है, कुछ ट्रेड बना नहीं। फिर अगेन यहाँ पर 50 EMA के ऊपर आपको दो कैंडल्स मिली, एक कैंडल ये मिली, एक कैंडल ये मिली, और यहाँ पर हमारे को एंट्री भी हो गई। अब हमारी इस कैंडल पे एंट्री हुई है, यानी कि कल 15 जुलाई को आफ्टरनून में, और ये ट्रेड अभी तक ऑन है बिकॉज 50 EMA कटा नहीं है। अगेन वापस से ये ऑरेंज ऊपर की तरफ पोटेंशियल दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री करी है इस एरिया में तो भी ठीक है, और यहाँ पर भी अभी एक इस समय करंटली एक एंट्री बन सकती है। अगेन मैं वापस से रिमाइंड करा रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और पॉसिबल भी होगा तो ये वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूँगा ताकि ये ट्रेड तब तक निकल चुका हो, बिकॉज लोग फिर रिकमेंडेशन उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का अभी तक का चार्ट है लास्ट एक वीक का। एक एंट्री आपको उसी दिन मिली थी, उसके बाद सेकंड एंट्री आपको यहाँ मिली 50 EMA के पास में, उसके बाद से आपकी एक एंट्री ये अभी चल रही है। यानी कि लास्ट एक वीक में 9 जुलाई से लेकर के और अभी तक में जितने भी ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, उसमें आपको 2 या 3 एंट्रीज ऑलरेडी मिल चुकी हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि कहीं क्या आपका स्टॉप लॉस कटा, तो यहाँ पर आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं कटा, यहाँ पर आपको बढ़िया ट्रेड मिला। यहाँ पर आप आओगे 50 EMA जब क्रॉस हुआ, तो अगेन हमने बात करी थी ये बेरिश जोन था, तो यहाँ बाय का ट्रेड करेंगे नहीं, और सेल मिला नहीं क्योंकि 50 EMA नीचे कटा नहीं। फिर उसके बाद से हम ये नो ट्रेड जोन में आ गए। यहाँ पर अगेन जो अभी हमने बात करी कि उस समय स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था। अगर आपने एंट्री कर भी ली है अगर इस कैंडल पे, तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री हुई है 465 पे, और ये 50 EMA के अंदर। उसके बाद से आप देखोगे कोई भी कैंडल आई नहीं है। तो अगर यहाँ मैंने एंट्री करी भी है
पहली बात तो मेरा एसएल दूर था 400 पॉइंट का, मैं नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है अगर आपने सेटअप देख करके करीब भी ली एंट्री तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी आप देखो यहाँ 50 EMA हमारा कटा नहीं, और ये वाली जो कैंडल मिली इसका जो हाई था वो आपका 605 था। उसके बाद अगेन इस कैंडल का हाई था जो 794 था, यानी 800। तो लगभग आपको 350 पॉइंट्स का मूव फिर भी मिला है 12 जुलाई को। 12 जुलाई ये पहली कैंडल थी, उसके बाद ये 12 जुलाई को आपको 10:45 और उसके बाद में आपका 11 AM वाली कैंडल पे, मतलब 350 पॉइंट्स आपको तब भी इस ट्रेड में मिले हैं, यानी एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीसरा ट्रेड, ठीक है। तो ये आपका कहीं पर भी कोई भी एसएल जो है नहीं ब्रेक हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन हमने अभी ये डिस्कस किया, ये नो ट्रेड जोन था। अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनी है और इसके बाद अभी ये ट्रेड हमारा चल रहा है। अब अगर ये यहाँ पर स्टॉप लॉस कटेगा ठीक है, नहीं तो फिर अपन देखेंगे। अब स्टॉप लॉस में भी जैसे हमने उसमें भी उस टाइम भी ये डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस आप अपने तरीके से रख सकते हो, किसको कितना पॉइंट लेना है वो खुद डिसाइड करेंगे। हमने एंट्री पॉइंट बता दिया। कई बार क्या होगा कि आपका ये जैसे ही नो ट्रेड जोन में जाएगा तो भी आप अपना यहाँ एसएल दे सकते हो, 50 EMA वापस ब्रेक होगा तो भी आप अपना एसएल दे सकते हो। वो आपको खुद देखना है कि आपको किस तरीके से उसको जो है यूज़ करना है स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो अभी करंटली जो हमारी लास्ट एक एंट्री चल रही है वो इस कैंडल पे चल रही है 52,580, और अभी हम 470 480 के आसपास है, मतलब 100 पॉइंट के आसपास ही हम अभी नीचे गए हैं, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का। अब एक बार करते हैं निफ्टी को भी चेक, और उसके बाद फिर आएंगे अपना जो मैं यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, उसके बाद में आएंगे। तो पहले चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप आओगे तो वही अगेन 9 जुलाई से अपन देखेंगे। तो यहाँ 50 EMA कट रहा था, लेकिन उस समय ये ग्रीन नहीं था। अगर इस कैंडल की मैं बात करता हूँ, यहाँ 50 EMA कटा है, सॉरी उससे पहले यहाँ बात करते हैं क्योंकि 8 जुलाई के बाद अपन 9 जुलाई से अपन को डिस्कस करना है। सो ये 8 जुलाई था जब हमारा सेटअप बन रहा था, ये था 9 जुलाई। 9 जुलाई को हम यहाँ से ओपन किए, यानी कि ये 50 EMA के ऊपर था, यहाँ पर भी अपना बुलिश जोन था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये उससे पहले वाले दिन यानी 8 जुलाई को ये कंसोलिडेशन करके यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था। अगर आप इस पूरे दिन का मूव देखोगे तो इस पूरे एरिया में इसने कंसोलिडेशन अच्छा खासा किया था, उससे पहले वाले दिन में भी, और उसके बाद ब्रेकआउट किया था। तो ये चीज़ें अपने को देखनी होती हैं कि जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो क्या पीछे कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन है इट मीन्स कि जो इसके लोअर टाइम फ्रेम्स हैं वो एक्सपेंड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑन था और ये बुलिश जोन भी था, तो ये एक एंट्री हमारी बनी यहाँ पर। अब सेम डे पे ही आप ये देखो कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड की एंट्री बनी थी, लेकिन निफ्टी में सुबह सुबह ही आपकी मॉर्निंग में एक एंट्री बनती है। तो 24,360 के आसपास हमने एंट्री भी करी अगर, तो उसके बाद हम ऊपर 440 तक गए, यानी 70-80 पॉइंट का मूव आपको इंट्राडे में इजीली इसमें मिला है। अब कोई 30 पॉइंट ले, 40 पॉइंट ले, 50 पॉइंट ले, वो उसकी इच्छा। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से सडनली फॉल आया 50 EMA के नीचे, ये कैंडल क्लोज हुई। लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई 50 EMA के नीचे तब तक हम बेरिश जोन में नहीं आए थे, तो ये ट्रेड हम नहीं करेंगे। मार्केट नीचे गया है वो बात ठीक है, बट यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारी एंट्री इस कैंडल पे होती है, लेकिन इस कैंडल पे अगेन वही स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया हमारा, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी 50 EMA में रिवर्सल मिला यहाँ पर। उस समय हम अपने बुलिश जोन में आ चुके थे इस कैंडल में, ठीक है। और ये था आफ्टरनून 3 PM का टाइम। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जब मार्केट क्लोज होने वाला है, नेक्स्ट एक कैंडल बची है या 2 कैंडल बची है, तो आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे, तो आपको डिसाइड करना है। इन केस अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली भी है तो नेक्स्ट डे आपको उसने गैप अप मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर 50 EMA कटा, हम नो ट्रेड जोन में थे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फिर 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ, नो ट्रेड जोन में थे। फिर 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ, अब हम आ चुके थे बुलिश जोन में। ये अगेन 2:45 आफ्टरनून, अगर मैंने यहाँ ट्रेड किया, मुझे मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। 24,330 पे मेरी एंट्री होती है, नेक्स्ट डे हम 388 पे ओपन होते हैं, तो यहाँ पर मेरे को एक गैप अप मिल गया। उसके बाद से अगेन हम ऊपर ही चले आ रहे हैं, दोबारा हमने कभी 50 EMA रिटेस्ट किया ही नहीं है। अब आते हैं अपने जो एडवांस चीज़ मैं आपको इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको 15 मिनट चार्ट पे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, तो मैंने आपको लास्ट 4-5 दिन के ट्रेडिंग सेशन का पूरा एक समझा दिया, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अब आप मिड कैप में करते हो, सेंसेक्स में करते हो, फिर निफ्टी करते हो, वो आप अपने उस पर जा करके इसको टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे ये आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छे खासे जोन में चल रही है, ये भी बुलिश जोन में है, यहाँ भी बुलिश जोन में है। जैसे ये कैंडल बनी थी, ये 144 पॉइंट की कैंडल थी। तो ऐसे में अब कोई इंसान ये कहेगा कि यार मेरे को एंट्री ही नहीं मिल रही है, तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो फिर आपको एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है, मार्केट नहीं दे रहा, नहीं आ रहा वो नीचे।
लेकिन अगर आप ये समझो कि ये मेरा मेन टाइम फ्रेम है, यानी कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मेरा मेन टाइम फ्रेम है, इसको मैं कंसिडर करूँगा अपना डिसीजन बनाने के लिए कि मुझे आज बाय करना है या आज सेल करना है। आज मतलब जो करंट ट्रेडिंग सेशन चल रहा होगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। अगर इस तरह के बुलिश जोन में मेरे को दिखेगा तो आज यानी इंट्राडे के लिए मैं केवल बाय का ट्रेड ही प्लान करूँगा, और अगर मुझे बियरिश जोन दिखेगा तो मैं इंट्राडे के लिए केवल और केवल बियरिश या डाउन साइड का जो ट्रेड होगा वही प्लान करूँगा। तो ये मेरे को देखना है, ठीक है। अब मैं बियरिश जोन में हूँ या बुलिश जोन में हूँ, वो मेरे को 15 मिनट टाइम फ्रेम ने बता दिया। अब मैं उसको प्लान करूँगा ट्रेड के लिए, ठीक है। अब जैसे आप ये समझो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक हम वर्टिकल लाइन डाल देते हैं। समझो ये यहाँ से हम एक बुलिश जोन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सैफरन कलर का जो लाइन है ये काफ़ी ऊपर है, अपना जो लेवल है उससे काफ़ी ऊपर है। तो इट मीन्स हम अच्छे खासे बुलिश जोन में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाओ, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी और 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी, जैसा आपको ठीक लगे आप उसको बैक टेस्ट कर लेना। क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँगा तो मैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 15 सेकेंड तीनों कॉम्बिनेशन पे काम करता हूँ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम ठीक लगता है। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो और यहाँ से हम एक बुलिश जोन में आ चुके हैं, कब, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसके बाद में जब जब आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 EMA पे क्रॉस ओवर पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो फॉर इंट्राडे। अगर आप कहते हो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकता हूँ, मतलब मैं स्क्रीन के आगे सारा दिन बैठता हूँ, फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ, तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपने देखा निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छे बुलिश जोन में चल रहा है। तो जब जब आपको 50 EMA पे मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको 50 EMA पे मिला, उसके बाद आप देखो 487 और 487 के बाद ऊपर आपको 515, यानी इंट्राडे में ये आपको 25-30 पॉइंट मिल गया। उसके बाद जब जब 50 EMA पे आ रहा, और जैसा हमने डिस्कस किया हुआ इस तरह के कंसोलिडेशन वाले एरियाज मिल जाए तो बस्ट है। अब ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होता हुआ, अब इतना तो क्लियर है कि हम बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक बुलिश जोन में चल रहे हैं और यहाँ पर भी हम बुलिश जोन में हैं। तो यहाँ के बाद आपको देखो कितना अच्छा ये ट्रेड मिला। जब जब आप 50 EMA पे आओगे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पे हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हम 50 EMA पे आए वापस से, ये हमने एक ट्रेड लिया, हम बुलिश जोन में थे, हमारा कैंडल था उस समय 24,560 का। अगेन 50 EMA के नीचे आ गया, आप निकल जाओगे। कितने पे निकले, 556 पे। एंट्री कितने पे हुई, 62 पे, केवल और केवल 6 से 7 पॉइंट। फिर यहाँ पर आपने एंट्री कर ली 560 पे, अगेन वापस से ये 50 EMA के नीचे आ गए, आप फिर निकल गए। तो ये आपको जब भी रिवॉर्ड दे रहा है तो अच्छे रिवॉर्ड दे रहा है, और जब स्टॉप लॉस दे रहा है तो बहुत छोटे छोटे दे रहा है। क्योंकि इंट्राडे में मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को ट्रेड करना किस साइड का है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि मेरा बड़ा टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ट्रेड ही लूँगा। अब यहाँ पर मार्केट देखो नेगेटिव आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन कितनी देर के लिए आई है, उसके बाद वापस से बुलिश हो गया, ठीक है। तो ट्रेड अपने को उसके अकॉर्डिंग करने हैं जो हमारा बड़ा टाइम। अगर आप एक कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी चाहते हो तो वो ये है आपके पास। अगर आप कहते हो नहीं मैं इतना अच्छा ट्रेन हो चुका हूँ स्ट्रैटेजी में, या मैंने इतना अच्छा बैक टेस्ट कर लिया है, मैं सिर्फ एक ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख करके ही ट्रेड कर सकता हूँ, तो फिर ये ट्रेड भी था आपके लिए। इस कैंडल पे जाकर के आपका ये ट्रेड बन रहा था। लेकिन आप देखो कि उसके बाद हुआ क्या, हमारे सेटअप के दौरान ये कैंडल पे जाकर, यानी इतना फॉल निकल चुका था, इस कैंडल पे जाके आपकी एंट्री बनी है। अब यहाँ पर आप एंट्री करोगे नहीं करोगे, अगेन वही आपका डिसीजन है। तो मेरा कहना ये है कि आप 15 मिनट को अपना एक मेन टाइम फ्रेम बना लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो कि आज आपको बाय करना है कि सेल करना है, ठीक है। उसके बाद जब जब वापस 50 EMA के ऊपर आया है तो आपको एक ट्रेड होते हुए अच्छे दिखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 50 EMA के ऊपर आए हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, ये एक ही कैंडल 15 पॉइंट की है, ये एक कैंडल है। उसके बाद फिर 50 EMA, फिर आपको ये ट्रेड मिला। ऐसे एरियाज़ ढूंढने हैं, बड़ा टाइम फ्रेम जाके चेक करना है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। फिर यहाँ 50 EMA पे आए, फिर देखो ये ट्रेड। तो जब जब 50 EMA पे आ रहे हैं, अब यहाँ 50 EMA पे आए, ये ट्रेड, अगली कैंडल वापस 50 EMA के अंदर आ गई, तो कितना स्टॉप लॉस गया आपका, मात्र 5-7 पॉइंट, 10 पॉइंट का। तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम 50 EMA के ऊपर आए, 490, हमने स्टॉप लॉस कितना दिया, 590 पे एंट्री हुई है, 586 पे हम बाहर निकल गए। उसके बाद ये देखो, तो मैंने आपको एक लाइन और भी बोली थी कि अगर आपके स्टॉप लॉस बार बार कट रहे हैं, जो कि छोटे छोटे कटेंगे, इट मीन्स आपको बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। ये रहा आपका बड़ा ट्रेड। फिर 50 EMA के ऊपर आया, ये लो एक बढ़िया मूव, यहाँ से 590 से लेकर के और ऊपर हम 630 640 तक गए हैं। तो इंट्राडे में आपको 30-40 पॉइंट के मूव अगर मिलते हैं, और दिन में अगर आपको एक ट्रेड भी ऐसा मिल जाता है, तो आपका काम हो गया, आपको सारा दिन थोड़ी बैठना है स्क्रीन के आगे,
ठीक है जी, तो ये है हमारा जो एडवांस सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो है आगे के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, और समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, क्या करना है, आज क्या करना है। अब अगर आज फॉर एग्जांपल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल मार्केट हॉलीडे है, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार ही हम आ गए। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आकर के अब समझते हैं कि चल क्या रहा है। अभी जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी करंटली जो ये दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, अभी ये नो ट्रेड जोन में दिखा रहा है। तो यानी कि अभी इस समय कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। अब जब जब ये बुलिश जोन में रहेगा या बियरिश जोन में रहेगा, अब जैसे यहाँ से एक बार इसको टेस्ट करते हैं। हम यहाँ से एक अच्छे खासे बियरिश जोन में आ गए थे, ये 10 जुलाई, ठीक है। अब आ जाओ वापस से आप अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से तो अब यहाँ पर देखो, हम एक बेरिश जोन में थे, हम 50 एम पे आए। ये देखो ट्रेड, कितना बड़ा ट्रेड है यहाँ पर। ये आप यहाँ से 50 एम पे आ गए, 52,350, और नीचे सीधा सीधा 114 लगा है। अब आराम से इसमें आपको 100 पॉइंट लो, 150 पॉइंट लो, मार्केट ने तो आपको अच्छा पॉइंट दिया है। फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन, अभी कंसोलिडेशन जोन के बाद ऊपर गए, ऊपर का ट्रेड हमें लेना ही नहीं है। हमें पता है जब तक हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश जोन में है। अभी जो निफ्टी का मैंने दिखाया बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट है। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर अगर गिर रहा था तो बहुत कम समय के लिए गिर रहा था। यहाँ पर देखो, अगर ये बड़ा है, ऊपर गया है, तो बहुत कम समय के लिए गया है और आपको ट्रेड भी नहीं दी है इसने। लेकिन जब वापस गिरा है तो कितना तेज़ी से गिरा है। फिर 50 एम यहाँ ब्रेच हुआ, फिर देखो क्यों, क्योंकि बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। अब ये वाला एरिया आ गया 11 जुलाई वाला। इसके बाद क्या 15 मिनट पे चलते हैं एक बारी। अब ये 11 जुलाई वाला एरिया यहाँ पे था, ये 10th और उसके बाद ये 11। तो यहाँ से अभी हम बुलिश जोन में चले गए 11 जुलाई को। तो जब ये सॉरी न्यूट्रल जोन में चले गए, तो न्यूट्रल जोन में आ गए, तो तब वहाँ पर आपको एक बड़ा ट्रेंड मिल गया ऊपर का छोटे टाइम फ्रेम पे। जब तक हम यहाँ बियरिश थे तब तक आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े ट्रेंड नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो, लेकिन मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। कोई भी वीडियो देख करके, किसी की भी वीडियो देख करके, कोई भी इंडिकेटर देख करके एकदम से एक्साइटमेंट में नहीं आना है। अपने को अपना सारा पैसा, सारी कैपिटल इन चीज़ों में नहीं डालनी है। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, इंडेक्स लेवल पे इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सावधानी से काम करना है। मैं किसी भी तरह का कोई भी आपको एक लालच नहीं दे रहा हूँ, ना ही डर दिखा रहा हूँ, ना ही लालच दिखा रहा हूँ। मतलब कहना ये है कि केवल जो है अपनी कैपिटल को बचा के रखना है और सावधानी से काम करना है। पहले अच्छे से सीख करके करना है, समझ लेना है, ऑब्ज़र्व करना है। पिछले 4-6 महीने आप मतलब नेक्स्ट 4-6 महीने आप इसको पहले एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो किस तरीके से करती है। अगर दिन में आपको एक ट्रेड मिल गया और आपने उसमें ठीक ठाक पैसा बना लिया, ठीक ठाक से मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्यूचर का लॉट ले लिया और फ्यूचर में मुझे 50-60 पॉइंट अगर निफ्टी में मिल गए, 100-150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में अगर मिल गए इंट्राडे में, तो बहुत है मेरे लिए। सेम अगर मैं किसी तरह से कोई हेजिंग करके चलता हूँ, सेलिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को अगर दिन में एक ठीक ठाक से अमाउंट मिल गया तो मैं सेकंड ट्रेड करने की अटैम्प्ट नहीं करूँगा, और आप भी मत करो। एक बार हो गया काम आज का दिन का, अपना बंद करो स्क्रीन, अपना आराम करो, ठीक है। ज़्यादा लालच में नहीं आना कि सारा पैसा आज ही दिन कमा लेना है, इसी वीक में कमा लेना है, इसी मंथ में कमा लेना है। स्ट्रैटेजी काम करती है, बिल्कुल करती है, आप देख भी रहे हो, आपके सामने है, लेकिन पहले थोड़ा सा सावधानी से अपने को ट्रेड करना है। दूसरा एक पॉइंट और बताता हूँ, कई बार क्या होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत लंबा चल सकता है। तो आपको फिर कोई ऐसा एक टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है जिस टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक क्लियर जोन हो। जैसे 15 मिनट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर जोन नहीं है, ठीक है। अभी 30 पे आ जाओ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्लियर जोन नहीं है। फिर 1 आवर पे आ जाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ ये बुलिश जोन में है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपना कोर टाइम फ्रेम बना लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को 15 मिनट पे चिपक के बैठना है, मैं इसको अपना कोर टाइम फ्रेम बना लूँगा। और जैसे 15 मिनट के लिए मैंने 1 मिनट पे काम किया था, ऐसे ही मैं 1 आवर को देख करके मैं 5 मिनट पे ट्रेड ढूंढ सकता हूँ। और अगर आपको दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वो नो ट्रेड जोन में है, विप्सॉ दे रहा है, तो फिर उस इंडेक्स को छोड़ दो। मतलब वो अभी कुछ नहीं करने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी के पीछे ही पड़ जाऊँगा, निफ्टी में ट्रेड ढूंढ लूँगा मैं। ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे बैंक निफ्टी में ही करना है। तो आपको एक क्लियर
इंडेक्स ढूंढना है या अगर आप स्टॉक्स में करते हो एक क्लियर स्टॉक ढूंढना है कि जिसका एक ऐसा जोन जो अच्छा खासा बुलिश चल रहा हो। अभी अगर स्टॉक्स पे भी आते हैं तो कुछ स्टॉक्स में कोई भी लगा लेते हैं ऐसे ही, जैसे SBI है, ठीक है, SBI में आप आ जाओ, कोई ऐसा एरिया जैसे अब ये है बुलिश जोन, क्लियरली दिख रहा है डेली पे बुलिश जोन है। अब आपको इसमें छोटे छोटे स्विंग खेलने हैं, तो आप इसको आर्ली पे 30 मिनट पे आके स्विंग खेल लो। जैसे यहाँ पर देखो 50 EM में गया, ये आपका एक स्विंग बन गया ऊपर का। अब 840 से लेकर के और ऊपर आप 870 तक आ गए, तो ये फ्यूचर वाला स्टॉक है। अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक होता तो अच्छा रिटर्न मिल जाता। FNO वाला स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, तो इतना ही रिटर्न मिलेगा एक स्विंग खेलना है तो आपको। फिर 50 EM पे नीचे मिल गया आपको, फिर आपने ये स्विंग खेल लिया। तो ऐसे अगर आप मान लो आप FNO प्लेयर हो और स्टॉक्स फ्यूचर्स में या स्टॉक्स ऑप्शन में काम करते हो, तो आप इस तरह के स्टॉक ढूंढ के रख लो जो कि डेली के टाइम फ्रेम पे काफ़ी बुलिश जोन में है। या फिर कोई स्टॉक ऐसे ढूंढ लो जो काफ़ी बेयरिश जोन में है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 5 स्टॉक ऐसे ढूंढ लिए जो काफ़ी बुलिश जोन में है, 5 ऐसे ढूंढ लिए जो काफ़ी बेयरिश जोन में है, उनमें फिर आप आर्ली पे 30 मिनट में जाके स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अगर आप FNO में नहीं करते हो, कैश में काम करते हो, तो जो मैं करता हूँ वो मैं मिड एंड स्मॉल कैप 400 जो इंडेक्स है वो यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो वैसे वाला स्टॉक ढूंढ लिए मैंने, 400 स्टॉक स्कैन कर लिए और उसमें से ऐसे स्टॉक ढूंढ लिए, मान लो 15-20 स्टॉक मैंने ऐसे निकाल लिए जो इस तरह से बहुत अच्छे जोन में है, और 15-20 ऐसे निकाल लिए जो काफ़ी बेयरिश जोन में है। सॉरी, उसमें तो बेयरिश का कोई काम ही नहीं है, बुलिश जोन में है। तो बुलिश जोन के बाद में आप अपना स्विंग खेल लो उसमें। अगर आप वीकली पे ऐसे स्टॉक ढूंढ लेते हो जो काफ़ी अच्छे जोन में है, तो डेली पे जब 50 EM पे आएगा वहाँ से आपको ईजिली मिड एंड स्मॉल कैप में तो 15-20% के भी 25% के भी रिटर्न मिल जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी सब पे सेम रहेगी, चाहे वो आप इंडेक्स करो, स्टॉक्स करो, टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा। तो टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो क्या आपको ठीक लगता है। स्टॉक्स में करना चाहते हो, छोटे स्विंग खेलने हैं तो डेली का कॉम्बिनेशन बना लो 1 आवर के साथ में। थोड़ा पोजिशनल चलना है तो वीकली का स्टॉक ढूंढ लो ऐसे वाले जो बुलिश है काफ़ी, फिर उनको डेली 50 पे हर बार जो है आप ट्राई करो। क्योंकि अगर किसी स्टॉक ने डेली 50 काटा है और मान लो 2-3 कैंडल बाद वापस डेली 50 के अंदर आ भी गया, तो स्टॉप लॉस क्या ले जाएगा आपका, वो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो आपकी साइड चल पड़ा तो आपको क्या पता वो 10, 15, 20, 30, 40 कुछ भी % दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको FNO में करो, स्टॉक्स में करो, कैसे करना है वैसे करो। तो लेकिन सावधानी से करना, एकदम जल्दबाजी में हड़बड़ी में आकर के कुछ भी ऐसा मत कर लेना जिससे कि एक अच्छी चीज़ को भी आप अपने लिए ख़राब बना लो। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।